ये कहानी है लखनऊ के एक साधारण से घर की, जहाँ एक सास और बहू के बीच दूरियां तो थीं, पर उन्हीं दूरियों ने एक दिन उन्हें दिलों के और करीब ला दिया। तो आइए ले चलती हूँ आपको कहानी यूनिवर्स में। आरती एक सीधी सादी, बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। उसे रंगोली का बहुत शौक था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी रोहित से हुई, एक मेहनती नौजवान जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के बाद जब आरती पहली बार अपने नए घर पहुंची, तो दरवाजे पर सुनीता जी ने दिया जलाया और मुस्कुराकर कहा, पहला कदम दाहिने पैर से रखना आरती, यही हमारी परंपरा है। आरती हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी माँ जी, जैसा आप कहें। पर उसके दिल में कहीं न कहीं थोड़ा डर भी था, क्योंकि सामने एक सख्त स्वभाव की सास। कुछ देर बाद सुनीता जी ने कहा, बहू, सुबह 5 बजे मंदिर साफ कर देना और नाश्ता 7 बजे तक तैयार होना चाहिए। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हर सुबह आरती मंदिर साफ करती, फूलों से सजाती और घर के लिए चाय भी बनाती, लेकिन कभी चाय में चीनी ज्यादा, कभी सब्जी में नमक कम। गलतियां छोटी थी पर ताने बड़े। सुनीता जी बार बार कहती, तुम्हारे घर में तुम्हें कोई काम सिखाता नहीं था क्या? आरती हमेशा चुपचाप सिर्फ इतना कहती, सॉरी माँ जी। एक दिन पड़ोस की शांति आंटी आई और कान भरते हुए बोली, आपकी बहू तो पूरा दिन फोन में लगी रहती है, घर का क्या ख्याल रखेगी? सुनीता जी बिना कुछ सोचे आरती पर भड़क गई और कहा, घर संभालने के लिए लाई हूँ तुम्हें, मोबाइल चलाने के लिए नहीं। आरती रोते हुए बोली, माँ जी, मैं बस अपनी मम्मी से बात कर रही थी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। कुछ पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सुनीता जी को गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन जुबान सॉरी बोल नहीं पाई, क्योंकि ईगो बीच में खड़ा रहा। उस रात आरती छत पर बैठकर आसमान देखती रही और मन में कहा, क्या हर बहू को सास के दिल तक पहुंचने में इतना ज्यादा समय लगता है? समय गुजरता गया। रोहित की जॉब नाइट शिफ्ट में चली गई। दिन भर घर में सिर्फ आरती और सुनीता जी रहती थी। कभी छोटी बात पर झगड़ा और कभी कहीं से थोड़ी सी मोहब्बत की झलक। लगता था जैसे रिश्ता खिंच भी रहा है और जुड़ भी रहा है। एक दिन सुनीता जी ने देखा, आरती चुपके से उनके लिए दही भल्ले बना रही थी, वही डिश जिसे वो बेहद पसंद करती थी। सुनीता जी ने पूछा, ये सब क्यों बना रही हो? आरती हंसकर बोली, बस माँ जी, आज लगा कि आपका मन कर रहा होगा इसलिए बना दिया। सुनीता जी कुछ नहीं बोली, धीरे से घूमकर अपने रूम में चली गई। दिल में पहली बार सॉफ्टनेस उतरने लगी थी। फिर एक शाम जिंदगी अचानक पलट गई। रोहित की स्कूटी को एक तेज ट्रक ने टक्कर मार दी। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। आईसीयू के बाहर आरती और सुनीता जी दोनों रो रही थी। आरती का हाथ कांप रहा था। सुनीता जी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बेटी, कुछ नहीं होगा मेरे रोहित को, पर तू भी संभल जा। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पहली बार बेटी शब्द उनके मुंह से निकला था। 3 दिन तक रोहित कोमा में रहा। आरती एक पल के लिए भी रोहित से दूर नहीं हुई। सुनीता जी रात को उसका सिर अपनी गोद में रखकर चुपचाप रोती रहती। आरती हमेशा कहती, माँ जी, रोइए मत, रोहित ठीक हो जाएंगे, आपकी दुआ उनके साथ है। और सच में चौथे दिन रोहित ने आंखें खोल दी। डॉक्टर ने कहा, ये एक चमत्कार है, आप दोनों की देखभाल और प्रार्थना ने इसे वापस ला दिया। उस पल सुनीता जी ने आरती का हाथ पकड़कर कहा, आरती, तुमने मेरे बेटे की इतनी देखभाल की, अब से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुनीता जी अब खुद सुबह उठकर आरती के लिए चाय बनाती और कहती, आरती, आज तुम आराम करो। आरती हंसते हुए कहती, नहीं माँ, आपकी पसंद वाली अदरक वाली चाय तो मैं ही बनाऊंगी। शाम को दोनों एक साथ घर के मंदिर में दिया जलाती। एक दिन शांति आंटी फिर आई और बोली, अरे वाह, अब तो आप दोनों में इतना प्यार दिखाई देता है, आखिर हुआ कैसे? सुनीता जी ने मुस्कुराकर कहा, जब जिंदगी ने हमारी परीक्षा ली
तब समझ आया कि रिश्ता खून से नहीं दिल से बनता है। एक समय था जब हमारे बीच सिर्फ जिद थी और आज हमारे बीच एक सच्चा माँ बेटी का रिश्ता है। एक दिन सुनीता जी ने आरती को अपने पास बैठा कर कहा, बेटी अब तो बहू कहने की आदत भी छूट गई है, अब तो सिर्फ बेटी निकलता है। आरती की आंखें भीग गई। वो मुस्कुराकर बोली, और मुझे लगता है माँ कि हर सास के दिल में कहीं न कहीं एक माँ छिपी होती है, बस उसे समझने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों, जब ईगो हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है तो हर रिश्ते में प्यार की जीत होती है, तब हर घर में सुकून आ ही जाता है। यही है सास और बहू की असली कहानी। तो दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरणा दे सकता है और आपका एक सब्सक्राइब हमारी फैमिली को और मजबूत बना सकता है। चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक दिलचस्प स्टोरी के साथ।